मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आज मैं आपसे कहूं कि ट्रेडिंग में किया गया सबसे बड़ा लॉस कभी कभी आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा टीचर बन सकता है, तो आप मानोगे क्या? उस दिन मैं बिल्कुल अकेला बैठा था। सामने स्क्रीन खुली थी, चार्ट चल रहा था और मेरा अकाउंट धीरे धीरे टूट रहा था। हर सेकंड के साथ नंबर बदल रहे थे, लेकिन असल में जो टूट रहा था वो सिर्फ पैसा नहीं था, वो मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस था, मेरा ईगो था, और वो भ्रम था कि मैं मार्केट को कंट्रोल कर सकता हूं। हम में से ज्यादातर लोग ट्रेडिंग में पैसा कमाने आते हैं। हम किसी को यह नहीं बताते कि हम सीखने आए हैं, हम एक्सपीरियंस लेने आए हैं। हमें लगता है कि लॉस होना मतलब मैं गलत हूं, मैं कमजोर हूं, और यही सोच हमें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। उस दिन जब मैंने अपना सबसे बड़ा लॉस देखा तो मेरा पहला रिएक्शन गुस्सा नहीं था, डर भी नहीं था। वो एक सन्नाटा था, ऐसा सन्नाटा जहां दिमाग हजार सवाल पूछता है लेकिन जवाब एक भी नहीं देता। मैं यह वीडियो इसलिए नहीं बना रहा कि आपको डराऊं। मैं यह भी नहीं कह रहा कि ट्रेडिंग में लॉस होना जरूरी है। मैं बस यह चाहता हूं कि जब अगली बार आप चार्ट के सामने बैठें तो आप खुद से एक सवाल जरूर पूछें, क्या मैं पैसा कमाने आया हूं या खुद को समझने आया हूं? क्योंकि जिस दिन ट्रेडिंग आपको आईना दिखाना शुरू कर देती है, उसी दिन से आपका असली सफर शुरू होता है। आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाने वाला हूं, वो कहानी जहां एक गलत ट्रेड ने मेरी सोच बदल दी, जहां एक लॉस ने मुझे वो सिखाया जो कोई कोर्स, कोई बुक, कोई वीडियो नहीं सिखा पाया। अगर आपने कभी स्टॉप लॉस हटाया है, अगर आपने कभी एवरेज किया है, अगर आपने कभी खुद से कहा है बस थोड़ी देर और मार्केट पलट जाएगी, तो यह वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आगे जो मैं शेयर करने वाला हूं वो सिर्फ ट्रेडिंग की कहानी नहीं है, वो माइंडसेट की कहानी है। और हो सकता है इसमें आपको अपना ही अक्स दिखाई दे। जब मैंने पहली बार ट्रेडिंग शुरू की थी तब मेरे अंदर एक अलग ही तरह का जोश था। ऐसा जोश जिसमें लॉजिक कम और उम्मीद ज्यादा होती है। मुझे लगता था कि मैं मार्केट को समझ सकता हूं, चार्ट देखकर, पैटर्न पहचानकर और 2-4 इंडिकेटर लगाकर मैं बाकी लोगों से आगे निकल जाऊंगा। उस समय मेरा माइंडसेट बहुत सीधा था। मार्केट अगर समझ में आ गई तो पैसा अपने आप आएगा। मुझे यह समझ ही नहीं थी कि मार्केट समझने से पहले खुद को समझना कितना जरूरी होता है। शुरुआती दिनों में कुछ ट्रेड सही चले, छोटे छोटे प्रॉफिट आए, और वही प्रॉफिट मेरे लिए सबसे खतरनाक साबित हुए, क्योंकि उन्होंने मेरे अंदर यह भरोसा पैदा कर दिया कि मैं सही हूं। मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस धीरे धीरे स्किल से ज्यादा ईगो पर टिकने लगा। मैं जब चार्ट देखता था तो मैं यह नहीं देखता था कि मार्केट क्या बता रही है, मैं यह देखता था कि मुझे क्या देखना अच्छा लग रहा है। यह बहुत बारीक फर्क होता है, लेकिन यही फर्क आगे चलकर बड़े लॉस की नींव रखता है। मैंने ट्रेडिंग को एक तरह की जीत हार की लड़ाई बना लिया था। हर ट्रेड मेरे लिए एक जजमेंट था। अगर प्रॉफिट हुआ तो मैं सही, अगर लॉस हुआ तो मार्केट गलत। इस सोच में एक बहुत बड़ी गलती छुपी होती है, क्योंकि मार्केट कभी गलत नहीं होती। लेकिन उस वक्त मैं यह मानने को तैयार ही नहीं था। मुझे लगता था कि लॉस सिर्फ गलत एंट्री की वजह से होता है। मुझे यह समझ नहीं थी कि लॉस गलत माइंडसेट से भी होता है। धीरे धीरे मैं रिस्क को हल्के में लेने लगा। स्टॉप लॉस मेरे लिए एक ऑप्शन बन गया, नियम नहीं। कई बार मैं सोचता था थोड़ा स्पेस दे देता हूं, मार्केट सांस ले लेगी। लेकिन असल में मैं मार्केट को नहीं, अपने डर को स्पेस दे रहा था। मैं लॉस से इतना डरने लगा था कि उसे स्वीकार ही नहीं कर पा रहा था। और जो चीज हम स्वीकार नहीं करते वही हमें कंट्रोल करने लगती है। मेरा पूरा फोकस प्रॉफिट पर था। मैं सुबह चार्ट इसलिए नहीं खोलता था कि सही डिसीजन लूं, मैं इसलिए खोलता था कि आज कितना कमा सकता हूं। यह सवाल बहुत मासूम लगता है, लेकिन यही सवाल ट्रेडर को अंदर से कमजोर करता है। क्योंकि जब आपका फोकस सिर्फ रिजल्ट पर होता है तो आप प्रोसेस को तोड़ना शुरू कर देते हैं, और ट्रेडिंग में प्रोसेस टूटते ही सब कुछ टूटने लगता है। मुझे लगता था कि मैं दूसरों से अलग हूं। जो लोग अकाउंट ब्लो करते हैं वो मेरे जैसे सीरियस नहीं होते। मैं अपने रूल्स जानता हूं, बस कभी कभी फ्लेक्सिबल हो जाता हूं। यह फ्लेक्सिबिलिटी असल में डिसिप्लिन की कमी होती है, लेकिन उस वक्त मैं इसे अपनी स्मार्टनेस समझता था।
मैं मार्केट में अपने इंटेलिजेंस को साबित करना चाहता था, न कि खुद को बचाना। यहीं पर एक बहुत बड़ी गलती होती है जिसे ज्यादातर नए ट्रेडर पहचान ही नहीं पाते। हम ट्रेडिंग को इनकम का सोर्स बनाने से पहले उसे ईगो का सोर्स बना लेते हैं। हर सही ट्रेड हमें ऊपर उठाता है और हर गलत ट्रेड हमें अंदर से तोड़ता है। मैं भी यही कर रहा था। मैं हर ट्रेड में खुद को दांव पर लगा रहा था, सिर्फ पैसा नहीं। और इसी माइंडसेट के साथ मैं एक ऐसे ट्रेड की तरफ बढ़ रहा था जो आगे चलकर मेरी पूरी सोच को बदलने वाला था। उस समय मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जो सेल्फ कॉन्फिडेंस मैं अपनी ताकत समझ रहा हूं, वही बहुत जल्द मेरी सबसे बड़ी कमजोरी बनने वाला है। फिर वो दिन आया जो बाहर से बिल्कुल नॉर्मल था। वही चार्ट, वही मार्केट, वही स्क्रीन। फर्क सिर्फ इतना था कि उस दिन मैंने खुद को जरूरत से ज्यादा सीरियस ले लिया था। मैंने एक सेटअप देखा और मन में तुरंत एक आवाज आई, यही है। यह आवाज बहुत खतरनाक होती है क्योंकि इसमें एनालिसिस कम और भरोसा ज्यादा होता है। मुझे लगा कि इस बार मैं गलत हो ही नहीं सकता। पूरा माइंडसेट इसी एक सोच पर टिक गया था। मैंने ट्रेड लिया। शुरुआती कुछ मिनट सब कुछ ठीक था। प्राइस मेरी उम्मीद के हिसाब से मूव कर रही थी। अंदर से एक सुकून सा आया, जैसे मैं सही रास्ते पर हूं। यही वो पल होता है जहां ट्रेडर सतर्क रहने की जगह रिलैक्स हो जाता है। मुझे लगा, देखो, मुझे पता था। और उसी पल मैंने अनजाने में मार्केट को चैलेंज कर दिया। थोड़ी देर बाद प्राइस रुकी, फिर धीरे धीरे उल्टी दिशा में जाने लगी। शुरुआत में यह बिल्कुल मामूली लगा। मैंने खुद से कहा, यह तो नॉर्मल मूव है, हर ट्रेड में ऐसा होता है। लेकिन जैसे जैसे कैंडल बनती गई, मेरा ध्यान चार्ट से ज्यादा अपने मन पर जाने लगा। दिल की धड़कन तेज हो रही थी, लेकिन दिमाग अब भी यह मानने को तैयार नहीं था कि मैं गलत हो सकता हूं। मैंने स्टॉप लॉस देखा। वो वहीं था जहां मैंने पहले लगाया था, बस एक क्लिक दूर। लेकिन उस क्लिक का मतलब था यह मान लेना कि मेरा एनालिसिस गलत था, और मेरा ईगो उस बात को स्वीकार नहीं करना चाहता था। मैंने सोचा, थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं, मार्केट पलट जाएगी। यही सोच ट्रेडर को धीरे धीरे दलदल में खींचती है। प्राइस और नीचे गई। अब लॉस साफ दिख रहा था, नंबर लाल हो चुके थे। स्क्रीन पर जो दिख रहा था वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने उसे बदलने की कोशिश की। मैंने एवरेज किया। मुझे लगा कि इससे मेरी एंट्री बेहतर हो जाएगी, लेकिन सच्चाई यह थी कि मैं एंट्री नहीं, अपने डर को ठीक करने की कोशिश कर रहा था। हर नई कैंडल के साथ मेरा भरोसा कमजोर और उम्मीद मजबूत होती जा रही थी। ये बहुत अजीब स्थिति होती है जहां दिमाग कहता है कि कुछ गलत है, लेकिन दिल कहता है कि बस थोड़ी देर और। मैंने अपने रूल्स पहले ही बना रखे थे, लेकिन उस वक्त वो रूल्स मुझे बहुत छोटे लग रहे थे। मुझे लगा कि इस एक ट्रेड में थोड़ी छूट चल सकती है। अब मार्केट तेज हो चुकी थी, प्राइस मेरे खिलाफ जा रही थी और मेरा माइंड जाम हो चुका था। मैं चार्ट को नहीं देख रहा था, मैं प्रार्थना कर रहा था। ये वो पल होता है जब ट्रेडिंग खत्म हो जाती है और जुआ शुरू हो जाता है। और सबसे खतरनाक बात यह थी कि मुझे उस वक्त यह भी एहसास नहीं हो रहा था कि मैं क्या कर रहा हूं। फिर एक पॉइंट आया जहां मुझे समझ में आ गया कि अब वापसी आसान नहीं है। लॉस इतना बड़ा हो चुका था कि उसे काटना दर्दनाक लग रहा था, लेकिन उसे होल्ड करना उससे भी ज्यादा डरावना था। मैं कुछ सेकंड तक स्क्रीन को घूरता रहा। अंदर से एक आवाज कह रही थी, अभी बंद कर दे। दूसरी आवाज कह रही थी, अगर अभी पलट गया तो। आखिरकार मैंने ट्रेड बंद किया। उस पल कोई गुस्सा नहीं था, कोई चिल्लाहट नहीं थी, बस एक अजीब सा सन्नाटा था। ऐसा सन्नाटा जहां दिमाग बिल्कुल खाली हो जाता है। स्क्रीन पर जो लॉस दिख रहा था वो मेरे अब तक के सारे प्रॉफिट से बड़ा था, लेकिन सबसे भारी चीज वो नंबर नहीं थे। सबसे भारी था वो एहसास कि यह लॉस मार्केट ने नहीं दिया था, यह लॉस मैंने खुद बनाया था। मैं कुर्सी पर पीछे टिक गया। पहली बार मैंने चार्ट से नजर हटाई। अंदर से एक सवाल उठा, मैं यहां तक कैसे पहुंच गया? और यही सवाल आगे चलकर मेरी पूरी ट्रेडिंग जर्नी की दिशा बदलने वाला था। ट्रेड बंद होने के बाद मैंने लैपटॉप वहीं बंद कर दिया। चार्ट देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। ऐसा नहीं था कि स्क्रीन पर कुछ बदल जाने वाला था, लेकिन अंदर कुछ टूट चुका था। कमरे में शांति थी, लेकिन दिमाग में शोर। वही ट्रेड, वही कैंडल, वही नंबर बार बार घूम रहे थे।
ये पहली बार था जब लॉस खत्म होने के बाद भी ट्रेड खत्म नहीं हुआ था। वो मेरे दिमाग में चलता रहा। अगले कुछ दिनों तक मैंने मार्केट को हाथ नहीं लगाया। सुबह उठता था लेकिन चार्ट नहीं खोलता था। अंदर कहीं डर बैठ गया था, ऐसा डर जो बाहर से दिखाई नहीं देता लेकिन हर सोच को रोक देता है। मुझे लगने लगा था कि शायद ट्रेडिंग मेरे लिए नहीं है, शायद मैं उतना काबिल नहीं हूं जितना खुद को समझ रहा था। यह वही सेल्फ कॉन्फिडेंस था जो कुछ दिन पहले आसमान पर था, अब जमीन पर पड़ा हुआ था। मैं बार बार उस एक फैसले पर अटक जाता था, वो एक क्लिक जो मैंने नहीं किया। अगर मैंने स्टॉप लॉस काट दिया होता तो क्या होता? अगर मैंने एवरेज नहीं किया होता तो क्या होता? ये अगर लेकिन काश ट्रेडर को अंदर से धीरे धीरे खोखला कर देते हैं। मैं बाहर से शांत दिख रहा था लेकिन अंदर खुद से लड़ रहा था। धीरे धीरे मुझे यह एहसास होने लगा कि मैं मार्केट से नाराज नहीं हूं, मैं खुद से नाराज हूं। मैंने अपने ही बनाए हुए रूल्स तोड़े थे, किसी मजबूरी में नहीं बल्कि अपने ईगो की वजह से। यह मानना आसान नहीं था क्योंकि इसका मतलब था कि गलती मार्केट में नहीं, मुझ में थी। और जब गलती खुद में दिखने लगती है तब दर्द भी ज्यादा होता है। यहीं पर मैंने पहली बार ट्रेडिंग को अलग नजर से देखना शुरू किया। मैंने खुद से पूछा, क्या सच में मेरा प्रॉब्लम स्ट्रेटेजी थी या मेरा प्रॉब्लम मेरा माइंडसेट था? क्योंकि एनालिसिस तो मैंने पहले भी किया था, सेटअप वही थे। फर्क सिर्फ इतना था कि जब रिस्क सामने आया तो मैं उसे संभाल नहीं पाया। मुझे समझ में आने लगा कि मैं हर ट्रेड में पैसा नहीं, अपनी पहचान लगा रहा था। अगर ट्रेड सही होता तो मैं सही, अगर ट्रेड गलत होता तो मैं गलत। यह सबसे खतरनाक माइंडसेट होता है क्योंकि इसमें ट्रेड एक डिसीजन नहीं रहता, वो आपका पर्सनल जजमेंट बन जाता है। और ऐसे में लॉस सिर्फ अकाउंट से नहीं कटता, वो अंदर से भी काटता है। मैंने एक दिन कागज उठाया और बिना किसी बहाने के सब कुछ लिखना शुरू किया। मैंने लिखा, मैंने स्टॉप लॉस क्यों हटाया? जवाब साफ था, क्योंकि मैं गलत साबित नहीं होना चाहता था। मैंने एवरेज क्यों किया? क्योंकि मैं लॉस को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। मैंने रूल्स क्यों तोड़े? क्योंकि मुझे लग रहा था कि इस बार मैं उन्हें तोड़ सकता हूं। यह लिखते समय मुझे एहसास हुआ कि मेरी सबसे बड़ी कमजोरी मेरी ही सोच थी। यहीं से एक बात बहुत क्लियर हो गई, ट्रेडिंग में सबसे पहले पैसा नहीं उड़ता, सबसे पहले डिसिप्लिन उड़ता है। और जब डिसिप्लिन चला जाता है तो लॉस आना तय होता है। उस बड़े लॉस ने मुझे यह दिखा दिया कि मैं मार्केट को नहीं, खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उस सन्नाटे में एक और सच्चाई सामने आई। लॉस से भागने की कोशिश ने मुझे और बड़े लॉस की तरफ धकेला था। अगर मैं शुरुआत में ही छोटे लॉस को स्वीकार कर लेता तो यह दर्द नहीं होता, लेकिन मैं लॉस को दुश्मन समझ रहा था, जबकि असल में वो एक मैसेज था, एक वार्निंग जिसे मैंने इग्नोर कर दिया था। यहीं से मेरे अंदर एक बदलाव शुरू हुआ, बहुत छोटा लेकिन बहुत गहरा। मैंने पहली बार यह मान लिया कि ट्रेडिंग में मेरा सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं है, मेरा सबसे बड़ा दुश्मन मेरा अनट्रेंड माइंडसेट है। और अगर मुझे आगे बढ़ना है तो मुझे चार्ट से पहले अपने दिमाग पर काम करना होगा। उस लॉस के बाद की यह खामोशी असल में मेरी ट्रेडिंग जर्नी का सबसे जरूरी मोड बन चुकी थी, क्योंकि अब सवाल यह नहीं था कि मैं पैसा कब रिकवर करूंगा, अब सवाल यह था कि मैं खुद को कैसे बदलूंगा। और यही सवाल आगे आने वाली मेरी सोच, मेरे डिसीजन और मेरी पूरी ट्रेडिंग अप्रोच को बदलने वाला था। उस सवाल के बाद मैंने खुद को एक छोटा सा ब्रेक दिया। यह ब्रेक मार्केट से नहीं था, यह ब्रेक उस पुराने तरीके से था जिससे मैं सोच रहा था। मैंने पहली बार यह मान लिया कि मुझे नई स्ट्रेटेजी से ज्यादा नए माइंडसेट की जरूरत है। चार्ट वही थे, मार्केट वही थी, लेकिन अब मैं खुद को बदलने के लिए तैयार था। और यह तैयारी सबसे मुश्किल होती है, क्योंकि इसमें आपको किसी और से नहीं, खुद से ईमानदार होना पड़ता है। मैंने ट्रेडिंग को फिर से बहुत बेसिक लेवल पर देखना शुरू किया। मैंने खुद से कहा, हर ट्रेड सिर्फ एक ट्रेड है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ना यह मेरा भविष्य तय करता है, ना यह मेरी काबिलियत साबित करता है। यह बात सुनने में आसान लगती है, लेकिन इसे महसूस करना बहुत समय लेता है, क्योंकि हमारा माइंड हर रिजल्ट को अपनी पहचान से जोड़ देता है। मैंने सबसे पहले रिस्क को दोबारा परिभाषित किया। पहले रिस्क मेरे लिए एक थ्योरी थी, अब रिस्क मेरे लिए एक रियलिटी बन चुका था।
मैंने तय किया कि हर ट्रेड में मैं पहले यह देखूंगा कि मैं कितना गंवा सकता हूं, न कि यह कि मैं कितना कमा सकता हूं। अगर वह अमाउंट मेरे दिमाग को अस्थिर कर सकता था तो वह ट्रेड मेरे लिए नहीं था। इस एक फैसले ने मेरे ट्रेडिंग बिहेवियर को बदलना शुरू कर दिया। अब स्टॉप लॉस कोई बोझ नहीं था, वो मेरी सुरक्षा बन गया। मैं उसे दुश्मन नहीं, दोस्त की तरह देखने लगा। स्टॉप लॉस का मतलब अब यह नहीं था कि मैं गलत हूं। स्टॉप लॉस का मतलब था कि मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। यह सोच मेरे लिए बहुत नया था, लेकिन बहुत जरूरी भी। मैंने यह भी समझा कि मार्केट में अनसर्टेनिटी हमेशा रहेगी। कोई भी एनालिसिस 100% सही नहीं हो सकती, और यही बात पहले मुझे परेशान करती थी। लेकिन अब मैंने इसे स्वीकार करना सीख लिया था। मैंने खुद से कहा, मेरा काम प्रिडिक्शन करना नहीं है, मेरा काम प्रोबेबिलिटी के हिसाब से काम करना है। जब यह फर्क समझ में आता है तब ट्रेडिंग हल्की लगने लगती है। मैंने अपने फोकस को रिजल्ट से हटाकर प्रोसेस पर लाना शुरू किया। अब दिन के आखिर में मैं यह नहीं पूछता था कि आज कितना प्रॉफिट हुआ, मैं यह पूछता था कि क्या मैंने अपने रूल्स फॉलो किए। अगर जवाब हाँ होता था तो दिन सफल था, चाहे रिजल्ट कुछ भी हो। यह बदलाव धीरे धीरे मेरे अंदर एक स्थिरता लेकर आया। लॉस अब भी होते थे, लेकिन फर्क यह था कि अब लॉस मुझे हिला नहीं रहे थे, क्योंकि अब मैं जानता था कि लॉस सिस्टम का हिस्सा है, मेरी गलती का सबूत नहीं। हर लॉस मुझे कुछ बताता था। कभी वह मुझे सिखाता था कि सेटअप सही नहीं था, और कभी यह कि मेरी एग्जीक्यूशन कमजोर थी। दोनों ही कंडीशन में लॉस मेरा दुश्मन नहीं था। मैंने एक और बात बहुत क्लियर कर ली थी, ट्रेडिंग में फ्रीडम का मतलब हर दिन पैसा कमाना नहीं होता। फ्रीडम का मतलब होता है बिना डर के सही डिसीजन लेना। जब आप डर से मुक्त होकर ट्रेड लेते हैं तब आप मार्केट के साथ होते हैं, उसके खिलाफ नहीं। और यह फीलिंग किसी भी प्रॉफिट से ज्यादा कीमती होती है। धीरे धीरे मेरा रिलेशनशिप मार्केट के साथ बदलने लगा। अब मैं उसे हराने नहीं जाता था, मैं उसे समझने जाता था। मैं यह मान चुका था कि मार्केट मुझसे कुछ नहीं ले रही, मैं ही अपनी गलतियों से उसे दे रहा था। और जब यह समझ बैठ जाती है तब ट्रेडिंग एक लड़ाई नहीं रहती, एक प्रोफेशन बन जाती है। इस नए माइंडसेट के साथ मैं फिर से चार्ट के सामने बैठने लगा। डर अब भी था, लेकिन वो मुझे कंट्रोल नहीं कर रहा था। अब मैं जानता था कि अगला ट्रेड क्या होगा ये मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन अगला डिसीजन कैसे लूंगा ये पूरी तरह मेरे हाथ में है। और यही समझ मुझे आगे ले जाने वाली थी। आज जब मैं पीछे मुड़कर उस पूरे सफर को देखता हूं तो मुझे एक बात बहुत साफ दिखाई देती है। वो लॉस जिसे मैं उस दिन अपनी सबसे बड़ी हार समझ रहा था, असल में मेरी सबसे बड़ी शुरुआत थी। अगर वो लॉस नहीं होता तो शायद मैं आज भी उसी भ्रम में जी रहा होता कि ट्रेडिंग सिर्फ सही एनालिसिस और थोड़े से कॉन्फिडेंस का खेल है। लेकिन सच यह है कि ट्रेडिंग सबसे पहले आपको इंसान के तौर पर बदलती है, उसके बाद ही ट्रेडर बनाती है। अब मैं मार्केट में हर दिन एक स्टूडेंट की तरह आता हूं। मुझे कुछ साबित नहीं करना होता, ना मार्केट को ना खुद को। मैं जानता हूं कि हर दिन प्रॉफिट नहीं होगा, हर ट्रेड सही नहीं होगा। और यह बात अब मुझे डराती नहीं है, क्योंकि मैंने यह स्वीकार कर लिया है कि अनसर्टेनिटी इस गेम का हिस्सा है। जब आप इस सच्चाई से लड़ना बंद कर देते हैं तब ट्रेडिंग आसान नहीं लेकिन साफ हो जाती है। मैं आज भी लॉस करता हूं, फर्क सिर्फ इतना है कि अब लॉस मेरी नींद नहीं उड़ाता। अब लॉस मुझे यह नहीं बताता कि मैं कमजोर हूं। अब लॉस बस यह बताता है कि यह एक ट्रेड था जो काम नहीं किया। और यहीं पर ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। वो लॉस को अपनी पहचान बना लेते हैं, वो खुद को उस एक रिजल्ट से जज करने लगते हैं, और वहीं से डर, गुस्सा और ओवर ट्रेडिंग शुरू होती है। अगर आप इस वीडियो को यहां तक देख रहे हैं तो मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं आप खुद को इस कहानी में देख पा रहे हैं। शायद आपने भी स्टॉप लॉस हटाया होगा, शायद आपने भी एवरेज किया होगा, शायद आपने भी सोचा होगा कि बस थोड़ा सा और मार्केट पलट जाएगी। अगर ऐसा है तो एक बात ध्यान रखिए, आप खराब ट्रेडर नहीं हैं, आप बस इंसान हैं। और इंसान होने का मतलब है गलतियां करना। लेकिन असली फर्क यहां पड़ता है, क्या आप उस गलती से सीखते हैं या उसे दोहराते हैं। ट्रेडिंग में पैसा कमाने से पहले खुद को संभालना सीखना पड़ता है। रिस्क को समझना, लॉस को स्वीकार करना और प्रोसेस पर भरोसा करना,
यही वो चीजें हैं जो आपको लॉन्ग टर्म में टिकाती हैं।